जय हिंद साथियों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा एजुकेशन सेंटर में। साथियों, आज आपके लिए लेके आ गए हम फिर से क्या है इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी व डीबी का मॉडल पेपर। ये क्या है, मॉडल पेपर हमारा भाग 3 है। इससे पहले हमने क्या भाग 2 और भाग 1 को कर लिया है। उसको अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंडियन कोस्ट गार्ड के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। आपको नहीं पता कि वैकेंसी कितनी है, सैलरी कितनी है, तो आपको संपूर्ण जानकारी वीडियो में पहले बना दीजिए। आपको इस वीडियो में क्या है जीके, ठीक है, और जीएस का मॉडल पेपर बताया जाएगा। बात करें तो आपका पेपर में जीके के 5 प्रश्न आते हैं 5 नंबर के, जीएस के 10 प्रश्न आते हैं 10 नंबर के। टोटल प्रश्न कितने हुए 15 और टोटल मार्क्स हुए 15। तो आपको 15 में 15 लगा लाना है। तो इस वीडियो में क्या शुरू से अंत तक बने रहेगा। आपको एक तरीका बताएंगे पेपर में कैसे क्वेश्चन को सही किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीकों को जानने के लिए क्या है, आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। एक रामबाण तरीका लेके आए हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। पहले क्या हम बात करते हैं सम्मान ज्ञान। क्या इसकी सम्मान ज्ञान की बात करते हैं। देखिए बात करते हैं, आइए ये है। तो पहला क्वेश्चन क्यों बातें देखते हैं। तो पहले सम्मान ज्ञान का पहला क्वेश्चन आपकी ये रहा, बताना है कि पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में इनके बीच लड़ा गया, मतलब किनके बीच लड़ा गया, ठीक है। जो पानीपत का युद्ध हुआ था पहला 1526 में, किसके बीच लड़ा गया था। तो बाबर और हुमायूं, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और रंगा सागा, या अकबर और हेमू। तो इसका बात की तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इसका यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए क्या है कि कौन सी खाड़ी भारत के सर्वाधिक दक्षिण या दक्षिणांत में है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी या अंडमान की खाड़ी। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी जो है भारत के दक्षिण में है, ठीक है, दक्षिणांत में है। किसकी, कच्छ की खाड़ी। यानी इसका भी ऑप्शन नंबर आपका, ठीक है, दूसरे का ए नंबर सही है। क्या इसका ए नंबर सही, ठीक है, मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर ए मन्नार की खाड़ी सही आंसर हो जाएगा। फिर साथियों आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, इसका एक उदाहरण है। इन समय किसका उदाहरण है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर आपका बी जो सही है, क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इस किसका उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी तीसरे का सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये फिलहाल अभी पूछा गया तो, ठीक है। एसएससी एमटीएस का पेपर हुआ था, उसमें ये प्रश्न आपको आया था। और ये प्रश्न आप क्या है, और एक में आया था नेवी एसएसआर का भी पेपर हुआ ना, आप लोगों को पता होगा, तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया। तो इसलिए आपके ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिर आइए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य लक्षण है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य लक्षण है। उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, या निर्वाचन चुनाव आयोग, ठीक है। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ठीक है। इसका क्या ऑप्शन नंबर सी आपका संसद सही है, संसद। इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा संसद, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए बी, देखा जाए तो बी है लेकिन इसका सी है लिखा, ठीक, लिखा के ऊपर जाइए, लिखा क्या सी संसद सही हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं। अगला क्या है कि भारतीय अंतरिक्ष संगठन द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह था। क्या पूछ रहा है, पहला उपग्रह था रोहिणी, भास्कर, आर्यभट्ट या पृथ्वी, ठीक है। तो इसका क्या आर्यभट्ट, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अब आइए क्या हम सम्मान ज्ञान की ओर बढ़ते हैं और एक अनाउंसमेंट है, ठीक है। सम्मान ज्ञान में अब सम्मान विज्ञान में आपको 10 में 10 प्रश्न करना सही एकदम सटीक, तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर आपके दोस्त यार भी तैयारी कर रहे हैं उनके लगे वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन बनता है उनसे के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि क्या है, आप कैसे आप क्वेश्चन नहीं पता फिर उसको लगा सकते, तो आइए आपको बताते हैं आगे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न नंबर 6 है
कि बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण किया जाता है, मतलब बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडार भरा जाता है, बोल सकते हैं, ठीक है, भंडारण किया जाता है। रासायनिक, स्थितिज, विद्युत या गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो इसमें कैंसर की बात की तो इसका क्या, रासायनिक ऊर्जा भरा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। आइए बात करते हैं, जैसे आप क्या है क्वेश्चन कन्फ्यूजन में है, अगर आप क्या कन्फ्यूजन में जो क्वेश्चन है उसको आप लोग ना करिए, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, आप लोग पता होगा शायद, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या है जो क्वेश्चन ना आता हो उसको आप बिल्कुल ही मत करिए। अगर आपको क्या है वर्दी पहनना, अगर इस बार वर्दी लेना है, ठीक है, नहीं कन्फ्यूजन आप कर देंगे तो आपका क्या क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो इसलिए यही फंडा रहने वाला है। अगर आपको क्या गलत मत लगाइए, जो आता हो सटीक उसी को करिए ताकि आप क्या अच्छा नंबर बने, ठीक है, चाहे इसमें हो। फिर आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्या है कि ल्यूकीमी, ठीक है, ल्यूकीमी एक मानव बीमारी, क्या ये मानव बीमारी है जो प्रमुख रूप से प्रभावित करती है। ल्यूकीमी बीमारी किसको प्रभावित करती है, मतलब कौन सा अंग से खराब हो जाता है, हृदय को, हाथ पैर, रक्त कोशिका या फेफड़ा या फेफड़े को। तो इसका बात किया जाए तो इसका क्या ऑप्शन नंबर सी, रक्त कोशिका को प्रभावित करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी रक्त कोशिका। फिर आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन सा पदार्थ तेजाब यानी अम्ल है, ठीक है, इनमें से कौन सा पदार्थ जो है वो अम्ल है। NaCl, अगर इसका फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है सोडियम क्लोराइड। अगर इसका फुल फॉर्म तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमसे क्या पूछा है, अम्ल यानी तेजाब, तो आपका ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या H2SO4 हो जाएगा। ये क्या एक अम्ल है, ठीक है, H2SO4 जो है वो एक अम्ल है। बाकी सब क्या है, NaCl, KOH, ये सब क्या लवण और क्षार हैं, लेकिन H2SO4 क्या है, एक अम्ल है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी होगा H2SO4। फिर आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, ठीक है, अगला प्रश्न की बात किया, देखिए अगला क्या है कि अल्फा कण होते हैं क्या, पूछ लिया हमसे कि अल्फा कण क्या होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या उपयुक्त सभी, ठीक है। तो अल्फा कण जो आप क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्या धनात्मक होते हैं। फिर साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगला क्या है हमारा कि सूर्य के चारों तरफ, देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है कि सूर्य के चारों तरफ किस ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं, ठीक है, सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं, कॉस्मेटिक हाईवे, ओर्बिट, आकाशगंगा या रूट। तो ठीक है, तो इसका आंसर की बात की जाए तो ओर्बिट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ओर्बिट। फिर देखिए अगला प्रश्न, अगला हमारा प्रश्न नंबर 11 रहने वाला है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आपका क्या है नेवी SSR में पूछा गया था, तो आप लोग समझ सकते हैं कि नेवी का ही पेपर आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का है, तो नेवी SSR, ठीक है। तो क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, पैक्रियाज, थायराइड, यकृत या पीयूष। तो आप लोगों को पता होगा ये बायोलॉजी क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी, यकृत जो है सबसे बड़ी हड्डी ग्रंथि होती है मानव शरीर में, ऑप्शन नंबर सी यकृत। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है, देखिए यह भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग क्या इसको स्टार बना लीजिए, ठीक है क्या कि बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है, आपको बताना है बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरीन गैस। तो बताइए कौन सी गैस होती है, तो इसका क्या नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होती है। फिर देखिए अगला प्रश्न, अगला देखिए कि मुझे बताना है कि सबसे हल्का तत्व है, क्या सबसे हल्का तत्व है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए। तो 13 का ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है, क्या हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्का तत्व है। अगर इसका परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक H होता है, ठीक है, परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार भी इसका 1 होता है। प्रतीक की बात करें प्रतीक इसका H होता है। आपको उसमें 3 चीज़ बता दिए, पूछ सकता है हाइड्रोजन का। और कार्बन का बात करें, कार्बन का प्रतीक तो कार्बन का C होता है, तो प्रतीक आपको बता देते हैं। देखिए कार्बन का प्रतीक आपका C होता है, ऑक्सीजन का प्रतीक आपका O हो जाएगा, हाइड्रोजन का प्रतीक आपका क्या H होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड का इसका फार्मूला क्या होता है, CO2, CO2 हो गया। फिर आइए अगला बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है, क्या 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है, 100 कैलोरी, 1000 कैलोरी, 10 कैलोरी या 10,000 कैलोरी। इसका आप लोग आंसर कमेंट करिए। 14 का ऑप्शन नंबर आपका बी 1000 कैलोरी एकदम सही आंसर हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर बी 1000 कैलोरी। फिर साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए वाला क्या है, प्रश्न नंबर 15, ठीक है, कि निम्न में से कौन सा रोग दूषित भोजन से होता है, इनमें से कौन सा रोग जो है वो दूषित भोजन से होता है। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, चिकन पॉक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी चिकन बी दूसरी ये है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है थायराइड। ऑप्शन नंबर बी थायराइड जो होता है वो क्या दूषित भोजन से होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और हमारे इस चैनल पहली बार आए हैं, ठीक है, तो आपको क्या काम करना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पास आपको क्या है, हर एक कंपटीशन की तैयारी एकदम फ्री कॉस्ट, आपको क्या है 1 रुपये भी नहीं देना है, ठीक है, 1 रुपये भी आपका नहीं लगेगा, ठीक है। आपको हर एक कंपटीशन की तैयारी एकदम फ्री में कराया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों में बताइए कि वहाँ एक यूट्यूब पर एक चैनल जो क्या है हर एकदम तैयारी एकदम फ्री में कराते हैं, नो कास्ट, पैसा आपको 1 रुपये भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये तो बने रहिए वीडियो में, और आप लोग कमेंट करिए कि सर हमें किस टॉपिक वीडियो चाहिए, जो टॉपिक आप कमज़ोर हो उस पर कमेंट कर दीजिए, आपको उस टॉपिक वीडियो बना दिया जाएगा। MCQ का MCQ, वन लाइनर का वन लाइनर, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई हो तो फिर से आपको एक बार वंस अगेन थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।